जरूर नोटिस करा होगा कि आप जैसे ही सोने जाते हो ना, और आप सोने की कोशिश तो करते हो, पर आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक आपको नींद नहीं आ पाती। और इमेजिन करो, चलो आपको नींद आ भी जाती है, तो जब आप सुबह उठते हो ना, तो आपकी बॉडी के अंदर आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। ये जो प्रॉब्लम है ना, आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। लेकिन अगर आज मैं आपको ये बोलूं, एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जो कि यूएस नेवी फॉलो करती आ रही है, जिस टेक्निक की मदद से आपको 30 सेकंड के अंदर नींद आ सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप सुबह उठोगे ना, तो आपको अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी फील होने वाली है। अगर आप 6 घंटा से कम सोते हैं, योर चांसेस ऑफ डाइंग। क्या होगा अगर आप सोना बंद कर दोगे? बिना नींद के पहले 24 घंटे में आपको थकान होगी, आपकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, अलर्टनेस कम हो जाएगी। People who sleep less than 6 hours a night, in large studies, epidemiological studies, that's linked to a 4-fold increase in stroke, 50% greater chance of dying from a heart attack. Science says if you don't sleep, you will die. तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। नींद एक ऐसी चीज है ना, जिसके ऊपर आज तक हजारों रिसर्च हो चुकी हैं, और उन्हीं में से एक रिसर्च ये बताती है कि अगर आपको दोपहर को 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जोर से नींद आती है ना, इसका ये मतलब है कि जल्द ही आपकी मौत होने वाली है, यानी आपकी डेथ होने वाली है। सुन के बहुत ज्यादा फनी लग रहा है ना, क्योंकि हर एक इंसान को दोपहर में तो नींद आती है, पर अगर आज मैं आपको ये बताऊं कि ये पूरा फैक्ट साइंटिफिकली प्रूवन है। देखो, साइंस ये बोलती है कि अगर आपको दोपहर में नींद आती है, इसका साफ मतलब है कि आपकी नींद रात को कंप्लीट नहीं हो पा रही है। बट सवाल ये उठता है कि आखिर दोपहर में नींद आ भी गई, या फिर मान लो नींद कंप्लीट नहीं भी हुई, तो उससे आपकी डेथ कैसे हो सकती है? तो इसको मैं आपको समझाता हूं एक सिंपल सी केस स्टडी की मदद से। एक बार एक रिसर्च करी गई थी कुछ चूहों के ऊपर। उनको एक पिंजरे के अंदर कैद करके रखा गया और उनको 15 दिन तक सोने ही नहीं दिया गया। जब भी उन्हें नींद आती थी ना, तो उनको कुछ अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व कराया जाता था, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते थे। और पता है 15 दिन बाद क्या हुआ? 15 दिन बाद हर एक चूहे की डेथ हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब उनके दिमाग की कुछ पिक्चर्स निकाली गई, तो उससे यह पता चला उनके दिमाग में कुछ छेद हो गए थे, यानी ना सोने की वजह से उनके दिमाग में बहुत बड़े बड़े छाले हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अब सोचो, क्या ना सोने की वजह से ह्यूमंस के साथ भी ये हो सकता है? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल हो सकता है। पता है आपको, ह्यूमन एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ना, हमारी जितनी भी अननेसेसरी चीजें थी ना, वो हमारी बॉडी से हटती गई। जैसे कि कुछ थ्योरीज में ये बोला जाता है कि आज से कई साल पहले जो हमारे पूर्वज थे ना, वो कुछ बंदर जैसे दिखते थे, यानी उनकी कुछ पूंछ हुआ करती थी और वो 4 पैरों पे चला करते थे। बट धीरे धीरे जैसे एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन की वजह से जितनी भी अननेसेसरी चीजें थी, वो धीरे धीरे बॉडी से रिमूव होती गई। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि पहले भी थी, आज भी है और हजारों साल बाद भी रहेगी, वो है नींद, यानी स्लीप। अब आप मुझसे पूछोगे कि चलो स्लीप इंपॉर्टेंट है, हमने मान लिया, और हम तो 7 से 8 घंटे भी सोते हैं, बट फिर भी हमें दोपहर में नींद आती है। अब देखो, इसका भी मैं एक बहुत बड़ा रीजन बताता हूं। क्योंकि आपको जो दोपहर में नींद आ रही है ना, इसका एक सिंपल सा रीजन है कि रात को आप सही तरीके से नहीं सो रहे। और इसी के ऊपर एक स्टडी करी गई थी, जिससे यह पता चला कि हर 5 में से सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कि 7 से 8 घंटे सोते हैं, जिनकी नींद कंप्लीट होती है। तो आज मैं आपको बताता हूं आखिर सही से सोते कैसे हैं। बट उसको बताने से पहले ये समझते हैं कि आखिर अगर हम सही से नहीं सोएंगे या फिर हम कम सोएंगे, तो आखिर क्या क्या बीमारियां हमें हो सकती हैं, क्या सच में हमारी डेथ हो सकती है। मेनली 4 बीमारियां हैं, जिसके अंदर पहला डिसीज है हार्ट अटैक। सुन के शॉक लग रहा होगा ना, हार्ट अटैक इतनी बड़ी बीमारी, वो कम सोने से कैसे हो सकती है? देखो, इसके ऊपर भी बहुत सारी रिसर्चेस करी गई हैं, बट मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जो कि इंडिया के ही हैं, रंजन दास। रंजन दास जो थे ना, वो फिटनेस कॉन्शियस थे, यानी वो बहुत सारी मैराथन्स के अंदर भागा करते थे, बहुत हेल्दी खाना खाया करते थे, उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, सब कुछ सही चल रहा था, बहुत अच्छा उनका बिजनेस भी चल रहा था। पर एक दिन 21 अक्टूबर 2009 को उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी डेथ हो जाती है। सब शॉक हो जाते हैं कि आखिर एक ऐसा इंसान जो कि इतना ज्यादा फिट था, उसको हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। जब पूरी रिसर्च हुई ना, तो ये पता चला कि उनकी एक थ्योरी थी कि वो सिर्फ 4 घंटे सोया करते थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी फंक्शनिंग हुई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया, वो भी कम उम्र के अंदर। यानी ये जो हार्ट अटैक है ना, ये आपकी स्लीप से डायरेक्टली लिंक्ड है। और पता है, एक बार इंडिया के अंदर एक रिसर्च करी गई थी, जितने भी हार्ट अटैक वाले पेशेंट थे ना, उनसे पूछा गया कि आखिर आपको हार्ट अटैक क्यों आया है। और पता है आपको, 37% रीजन मिला स्लीप, यानी अच्छी तरीके से ना सोना और कम सोना। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है ना, तो जल्दी आपको भी हार्ट अटैक आ सकता है।
अब बढ़ते हैं डिसीज नंबर 2 की तरफ, मेमोरी लॉस। अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, तो आपने भी एक प्रॉब्लम को नोटिस करा होगा कि आप पढ़ते तो हो बट आपको जल्दी जल्दी चीजें याद नहीं हो पाती हैं, जबकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि एक बार पढ़ते हैं और उन्हें सब कुछ याद हो जाता है। ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो स्टूडेंट है वो अच्छी तरीके से नींद ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। और पता है, एक स्टडी तो ये भी बताती है कि अगर आप सही तरीके से सो लेते हो ना, तो आपकी मेमोरी पावर 40% से इंक्रीज कर जाएगी। तो देखो, इसके पीछे भी एक साइंस है। साइंस ये बोलती है कि हमारा एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। जब हम सोते हैं तो ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब जब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, तो ये ब्रेन के सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव कर देता है। अब इमेजिन करो, अगर आप सही से नींद नहीं लोगे तो एक लिम्फेटिक सिस्टम कभी भी एक्टिवेट नहीं होगा और आपके दिमाग के जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो आपके दिमाग के ऊपर जमते जाएंगे, एक लेयर बनाते जाएंगे, जिसकी वजह से शुरू में तो आपको मेमोरी लॉस होगा और उसके बाद आपकी डेथ भी हो सकती है। अब आते हैं थर्ड नंबर के डिसीज की तरफ, कैंसर। और सिर्फ कैंसर नहीं, और भी कई बीमारियां। कि एक रिसर्च थी कैलिफोर्निया की, उन्होंने ये बताया कि एक सेल होते हैं जिन सेल का काम होता है पुराने या फिर नए डिसीजेस को मारना। वो जो सेल होते हैं ना, उनकी वर्किंग 70% से कम हो जाती है। अब इमेजिन करो, अगर वो सेल अपना काम नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मली बहुत सारे डिसीज बनते जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर लो हो जाएगी, जिसकी वजह से कैंसर के अलावा बहुत सारी बीमारियां जो कि आपको आसानी से हो सकती हैं। और फाइनली बढ़ते हैं फोर्थ नंबर के डिसीज की तरफ, वेट इंक्रीज यानी ओवरवेट। देखो, आपने भी नोट करा होगा, किसी दिन अगर आप नहीं सोते ना तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, आपको क्रेविंग होती है। और क्या खाने की क्रेविंग होती है? जंक फूड खाने की क्रेविंग होती है, जैसे चिप्स, कुरकुरे, ये सारी चीजें आपको खाने का मन कर रहा होता है। आपने भी कभी ना कभी नोट तो जरूर करा होगा। क्यों? क्योंकि जब हम नहीं सोते ना, तुम्हारी बॉडी के अंदर से हंगर हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है। और जो हमारा स्टमक का डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो भी कम सोने की वजह से अच्छे से काम नहीं कर पाता, जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है डायबिटीज। यानी अगर आप सही से सो लेते हो, सही टाइम पे सो लेते हो और बेटर तरीके से सो लेते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो जाएगी। बट सवाल ये आता है कि हम सही टाइम से तो सोते हैं, बट सही तरीके से कैसे सोया जाए वो तो कोई बताए। तो आज मैं आपको बताता हूं साइंस बिहाइंड स्लीपिंग। देखो, आपको ना एक पूरे स्लीपिंग पैटर्न को समझना पड़ेगा। आपकी जो नींद होती है ना, वो बेसिकली 4 स्टेप्स के अंदर होती है। NREM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और एक स्टेप होता है REM यानी रैपिड आई मूवमेंट। अब आप ध्यान से समझना, जब हम सोते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा ब्रेन जाता है NREM फर्स्ट स्टेज की तरफ, फिर थोड़ी देर बाद वो जाता है सेकंड स्टेज की तरफ, फिर वो जाता है थर्ड स्टेज, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट एंड इंपॉर्टेंट स्टेज है, जिसको हम डीप स्लीप भी बोलते हैं। फिर आपका ब्रेन वापस से थर्ड से सेकंड में जाता है, उसके बाद आपका ब्रेन जाता है REM की साइकिल के अंदर। ये जो REM साइकिल है ना, ये वही साइकिल है जब आपको सपने दिखाई दे रहे होते हैं, समझ लेना आप इस REM की साइकिल के अंदर हो। अब ये जो ओवरऑल साइकिल है ना, इस एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए लगते हैं 90 मिनट्स। अब आप ध्यान से समझना, ये जो NREM थर्ड है ना, डीप स्लीप वाला जो टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब आपकी बॉडी इस स्टेज पे आती है ना, तो आपकी बॉडी बेसिकली रिकवर मोड पे पहुंच जाती है। आपकी बॉडी की जो पावर्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट का जो आपका हेल्थ है, ये सारे सिस्टम क्या होते हैं? वापस से रीसेट होते हैं। और REM जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो REM है, इसके अंदर आपकी ब्रेन रिलेटेड चीजें वापस से रीसेट होती हैं, जैसे कि आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, आपकी मेमोरीज, आपकी डिसीजन मेकिंग। यानी ये जो NREM 3 है और ये जो REM है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें ना रात को सोते टाइम मिनिमम 4 से 5 साइकिल पूरी कंप्लीट करनी पड़ती है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 90 मिनट्स को 5 से या फिर 4 से, तो आप कैलकुलेट कर पाओगे 7.5 घंटे। अब आप बोलोगे कि 7.5 घंटे तो हम सो लेते हैं, यानी हम तो हमारी साइकिल्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। पर यहीं पर ही आता है एक बहुत बड़ा सवाल, क्या आपकी नींद बीच में खुलती है? अगर ऐसा हो रहा है तो वहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब उससे क्या होता है? मान लो तुम NREM फर्स्ट पे थे, फिर आप सेकंड पे आए और आप थर्ड पे ही पहुंच गए थे, तभी आपकी नींद खुल गई। उससे क्या होगा? अब ये साइकिल टूट चुकी है। अब ये जितने भी समय आप थे नींद के अंदर, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अब आप वापस से आपको NREM 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और यही होता है 90% लोगों के साथ। इसी वजह से जो हम सुबह उठते हैं ना, तो हमें हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही होती है। वैसे आपको पता है, इसका एक और एग्जाम्पल है, जो कि है नैप। आपने कभी नोट करा है कि दोपहर के अंदर जब हम सोते हैं ना, तो हमारी नींद खुलती है तो हमें बड़ी थकान महसूस होती है कभी कभार। क्यों? क्योंकि साइंस ये बोलती है, या तो आप पूरी एक साइकिल कंप्लीट करो जो कि 90 मिनट्स की है, यानी आप 1.5 घंटे का नैप लो, या तो आप एकदम छोटा नैप लो, यानी आप NREM 1 में हो या तो 2 में हो। अगर आप NREM 3 में पहुंच गए ना, और उसके बाद आप अपनी नींद को खोल लेते हो, तो
उससे आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है और आपको बहुत ज्यादा टायर्डनेस यानी थकान महसूस होती है। यानी कि जो पूरी साइकिल है ना, इसको कंप्लीट करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि जो बीच में नींद खुल जाती है ना, इसका क्या सोल्यूशन है? तो सिंपल 5 स्टेप का सोल्यूशन है, मैं आज आपको बता रहा हूं, इसको फॉलो कर लेना। एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि कई सालों से बहुत सारी मिलिट्री टेक्निक्स के अंदर यूज करी जाती है और इस टेक्निक का नाम है 4-7-8 ब्रीथिंग रूल। समझाता हूं कैसे। आपको क्या करना है, जब भी आप सोने जा रहे हो ना, तो आपको 4 सेकंड्स तक इनहेल करना है, वो भी अपनी नाक की मदद से। यानी उसके बाद आपको क्या करना है, 7 सेकंड तक अपनी ब्रीथ को, जो अपने जो ब्रेथ आपने लिया हो, उसको होल्ड रखना है और 8 सेकंड तक मुंह से सांस को बाहर निकालना है। यानी कि ऐसे आपको 3 बार करना है। अगर आपने 3 बार करा ना, तो इससे क्या होता है, आपकी जो ब्रेन होता है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। अगर मैं आपको साइंटिफिकली समझाऊं ना, तो हमारे पास 2 नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब आसानी से समझाता हूं कि जब भी हमें सोना होता है ना, तो हमें इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, ये आपकी बॉडी को कूल डाउन करता है, जबकि ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये आपको एक अलर्ट सिचुएशन के अंदर डाल देता है। तो जब आप ये एक्सरसाइज करोगे ना, तो इससे आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, वो एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से आपको नींद बहुत जल्दी आएगी। मान लो 30 से 40 सेकंड के अंदर नींद आने की गारंटी आपको इससे मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि है मोबाइल फोन। देखो, डॉक्टर्स और आपके पेरेंट्स हर कोई बोलता है कि सोने से आधे घंटे पहले मोबाइल फोन नहीं चलाना, पर कोई साइंस नहीं बताता। आज मैं आपको साइंस बताता हूं। जब भी हम फोन चलाते हैं ना, तो उससे ब्लू लाइट आती है और वो ब्लू लाइट हमारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको एक्टिवेट करता है और जैसे ही ये सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है और नींद आने की चांस ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। यानी या तो आप फोन मत चलाओ आधे घंटे पहले, या फिर एक फिल्टर होता है येलो लाइट, उस फिल्टर को अपने मोबाइल फोन में ऑन कर सकते हो, जिसकी वजह से ये जो ब्लू लाइट है बंद हो जाएगी और आपको नींद आने की जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म आ जाएगी। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, कूल टेम्परेचर। अगर आप एक कम टेम्परेचर के रूम में सोगे ना, तो नींद आपको बहुत जल्दी आएगी और अच्छी नींद आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम NREM साइकिल के अंदर आ रहे होते हैं ना, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, वो ऑटोमेटिकली डाउन होता जाता है। अब इमेजिन करो, आप एक ऐसे रूम के अंदर हो जिसके अंदर ऑलरेडी कूल टेम्परेचर है, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी कम टेम्परेचर में, यानी आपको स्लीप की सिचुएशन में आने में टाइम नहीं लगेगा और जल्दी नींद आ जाएगी। ट्राई करके देखना। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, थॉट्स। देखो यार, आप दिमाग में क्या सोच रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोने से पहले अपने दिमाग के अंदर स्ट्रेसफुल थॉट्स ला रहे हो कि यार मेरा एग्जाम कैसा होगा, मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे क्यों कहा, मैंने उससे क्यों बोला, अगर आप बहुत सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन इमेजिन कर रहे हो ना, तो उससे क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और जैसे ही नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो आपको नींद आने के चांसेस 0 हो जाएंगे। इसलिए आप जब भी सोने जा रहे हो, अच्छे थॉट्स के साथ सोने जाओ। और अब बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, जिसका कि आप वेट कर रहे थे, यूएस नेवी की टेक्निक। अब देखो, यूएस नेवी के पास एक ऐसी टेक्निक है ना, जिससे कि आप 30 सेकंड के अंदर सो सकते हो। वो टेक्निक क्या बोलती है, आपको लेट जाना है अपने बेड के ऊपर और आपको धीरे धीरे अपने मसल्स को रिलैक्स करना है, अपनी फिंगर्स को रिलैक्स करना है, अपने चेस्ट के मसल को रिलैक्स करना है, अपनी बैक को रिलैक्स करना है। इमेजिन करो, धीरे धीरे आपके सारे मसल स्ट्रेच एंड रिलैक्स होते जा रहे हैं। जब आप ये कर रहे होगे ना, तो आपको अपने आंख बंद करके दिमाग में इमेजिन करना होगा एक ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ज्यादा पीसफुल है। मान लो आप एक ऐसी जगह पर हो जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद है। वो कोई गार्डन हो सकता है, एक गार्डन जिसमें कि आप अकेले बैठे हुए हो, आप लेटे हुए हो। खुद को इमेजिन करो एक पीसफुल सिचुएशन के अंदर। जब आप ये करोगे ना, तो 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट के बीच में आपको हल्की हल्की नींद आने लगेगी। फिर आपको कुछ नहीं करना है, सारे थॉट्स को बंद कर देना है और सो जाना है। तो 5 स्टेप्स हैं, अगर आपने स्टेप्स को फॉलो कराना, तो जो आपकी नींद बीच में खुलती थी ये भी बंद हो जाएगा और ये जो आपको नींद जल्दी नहीं आती थी ये भी बंद हो जाएगा। तो है ना बहुत अच्छी टेक्निक। आई होप इससे आपकी मदद हुई होगी। अगर मदद हुई है तो अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। शुक्रिया एवरीवन।